पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए आज हमारा एपिसोड नंबर 8 है और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पेपर का एनालिसिस आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर पूछा गया था, शॉर्ट नोट्स पूछा गया था, वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए थे, एब्रीविएशन फुल फॉर्म्स पूछे गए थे, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज पूछा गया था। कुल मिला के अगर आप देख सकते हैं कि दो लॉन्ग आंसर में से एक का आपको उत्तर देना था 15 मार्क्स का, 5 में से किन्हीं 4 का उत्तर देना था 20 मार्क्स का, 11 में से किन्हीं 10 आपको आंसर करने थे 20 मार्क्स के। उसके बाद 5 में पाँचों आपको आंसर करने थे 5 मार्क्स का। ट्रू फॉल्स भी 5 नंबर का पूछा गया था, 5 नंबर का एमसीक्यू 5 पूछे गए थे, जिनमें आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना था 10 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स एक एमसीक्यू के लिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा था। अगर हम यूनिट वाइज वेटेज की बात करते हैं तो देखिए लॉन्ग आंसर जो है यूनिट नंबर 1, 7 और 8, ये 3 यूनिट से मिलाकर जो है आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर पूछे गए थे। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 2, यूनिट 5 पूछा गया था। वेरी शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर पूरे 13 यूनिट्स को जोड़कर दिया गया था। और एमसीक्यू, फुल फॉर्म और ट्रू फॉल्स की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको ये पूरा का पूरा मिक्सचर देखने को मिला था। मतलब पूरे यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 13 को यहाँ पे कवर किया गया था। मतलब पूरे यूनिट्स को यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने टच किया था। कहने का मतलब हमारा वो है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की। तो देखिए लॉन्ग आंसर जो यहाँ पे पूछा गया था, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, मिस्टर आनंद 67 ईयर ओल्ड मेल इज एडमिटेड विद डायग्नोसिस ऑफ बिनाइन पोस्ट्रेट हाइपरट्रोपी, जिसको बीपीएच बोलते हैं। उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको लिखना था, सर्जिकल मैनेजमेंट लिखना था और नर्सिंग प्रोसेस फॉर प्रायोरिटाइज नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर मिस्टर आनंद। कुल मिला के 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिस्टर बासु 30 ईयर्स ओल्ड विथ सेवियर, देखिए सेवियर एब्डोमिनल पेन यहाँ लिखा हुआ है, ही इज़ डायग्नोज विथ पेरिटोनाइटिस। तो पेरिटोनाइटिस के बारे में पूछा गया था, उसके साइन एंड सिम्टम्स और कॉजेज़ भी पूछे गए थे और नर्सिंग मैनेजमेंट भी यहाँ पे पूछा गया था। देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जब कभी भी आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करें, ये ज़रूर देख लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ, तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे तीनों ही पार्ट थोड़े से लेंदी कहे जा सकते हैं, तो आपको जो भी अच्छे से आता होगा आप वही लिखिएगा। और नंबर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 2 मार्क्स का है तो 4 से 5 लाइन मेरे ख्याल से काफ़ी है, उससे ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं है। फिर 5 मार्क्स में थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा, 8 में थोड़ा सा और ज़्यादा एलेबोरेट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछा गया था, बहुत ईजी था। केयर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं उनका कैसे केयर आप करेंगे। हार्ट ब्लॉक के बारे में पूछा गया था, इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में पूछा गया था, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है उसके बारे में पूछा गया था, कैटरेक्ट के बारे में पूछा गया था। किन्हीं 4 पे आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी शॉर्ट नोट्स यहाँ पे था। देखिए वेरी शॉर्ट नोट्स कह लीजिए चाहे वेरी शॉर्ट आंसर, एक ही चीज़ होती है। क्लिनिकल साइन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पूछा गया था, प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस पूछा गया था, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर सीओपीडी पूछा गया था, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फुल फॉर्म ही लिखने थे। राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ एनीमिया पूछा गया था, अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी को परिभाषा पूछी गई थी यहाँ पे, रिस्क फैक्टर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पूछा गया था, मेंशन 2 मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के 2 मेथड्स के बारे में यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना था। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ हाइपरटेंशन पूछा गया था, बेल्स पाल्सी पूछा गया था और 2 कम्युनिकेबल डिजीजेज विद देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो कुल मिला के किन्हीं 10 का आपको यहाँ पे उत्तर देना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जो नई चीज़ हमें देखने को मिली है वो है एब्रीविएशन। ये पूरा 5 मार्क्स का पूछा गया था, जो अभी तक किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आईडीडीएम। आईडीडीएम का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, आई फॉर इंसुलिन, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, डीएम फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। इंसुलिन डिपेंडेंट बस एक ऐड हो जाता है। सीएबीजी का मतलब हो गया कोरोनरी आर्टरी, सीए फॉर कोरोनरी आर्टरी और बीजी मतलब हो गया बाईपास ग्राफ्टिंग। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो पीडीएफ में ये सारे के सारे आंसर्स मैं आपको लिख के शेयर कर दूंगा, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। ईएसआरडी का मतलब हो गया एंड स्टेज रीनल डिजीज़। आईबीएस का फुल फॉर्म हो गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और टीयूआरपी का मतलब हो गया ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, ये है कुल मिला के इसका आपका फुल फॉर्म। ठीक है,
उसके बाद ट्रू और फॉल्स की बात करें तो देखिए, ट्रू फॉल्स सबसे पहला पूछा गया था कि मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड हाइपरओपिया आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव एरर्स है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टिव है इसीलिए ये ट्रू है, सेंटेंस आपका ट्रू है। उसके बाद एन अर्ली साइन ऑफ डायबिटीज कीटो एसिडोसिस इज पॉलीयूरिया, बिल्कुल सही बात है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये फॉल्स है, ये नहीं है। मॉर्फिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन फॉर पेन रिलीफ, सही बात है, ट्रू है। ऑक्सीजन इज अ हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, नहीं नहीं नहीं, ये फॉल्स है, माफ़ कीजिएगा, ये फॉल्स है। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं होगा, ये भाई साहब यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा, इसको ध्यान रखिएगा और लिख भी लीजिएगा, हो सकता है इस बार यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये यहाँ पर रिलीज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा, कई लोग एंटीरियर पोस्टीरियर में कंफ्यूज होते हैं, तो पोस्टीरियर इसका सही आंसर होगा। लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की हम बात करें तो द नर्सेज नीड टू केयरफुली असेस द कंप्लेन पेन ऑफ एल्डरली अदर पीपल बिकॉज सॉरी कंप्लेंट ऑफ पेन ऑफ एल्डरली बिकॉज ओल्डर पीपल एक्सपीरियंस रिड्यूसेस सेंसरी परसेप्शन मतलब कि जो संवेदी उनकी जो प्रत्यक्षणा होती है वो कम हो जाती है, सही आंसर है। नेक्स्ट है एन ओल्ड वुमन वॉज हिट बाय मोटरसाइकिल वाइल क्रॉसिंग रोड एज ए नर्स द फर्स्ट इंटरवेंशन क्या करेंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे पहला वाला जो होगा वो होगा एबीसी एनालिसिस, सबसे पहले एयरवे ब्रीथवी एबीसी एनालिसिस सबसे पहले करेंगे, ठीक है, एबीसी एनालिसिस यहाँ पे होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इमोबिलाइज द लेग बिल्कुल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू इंक्लूड एज रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर व्हेन असेसिंग द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो देखिए इसका जो होगा पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होगा, ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है द नर्स डॉक्यूमेंट्स एज ए क्लाइंट सर्जिकल इंसिजन as having red granulated tissues, this indicate that the wound is, यहाँ पर healing होगा, ये इंडिकेट करता है कि वो घाव जो है वो भर रहा है। उसके बाद मिनिमम एंड द मैक्सिमम स्कोर ऑफ GCS ग्लासगो कोमा स्केल, ये होगा 3 से 15। देखिए ग्लासगो कोमा स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, ठीक है, BTSC स्टाफ नर्स में भी पूछा गया था, BTSC ट्यूटर में भी पूछा गया था, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कुल मिला के ये था हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल का क्वेश्चन पेपर, सर्जिकल नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर। अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा, मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, हालांकि शॉर्ट नोट्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स तो बहुत इजी थे और मेरे ख्याल से लॉन्ग आंसर भी सही था। हालांकि MCQs में जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस थोड़े से मतलब ट्रिकी हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो बाकी स्टूडेंट्स को रहेगा ही रहेगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट forget to press the bell icon and never miss an update from PVV सीरीज तरीका मेरा फ़ायदा आपका। मिलेंगे बहुत जल्द अपने आखिरी एपिसोड नंबर 9, और 9 एपिसोड में आएगा इंग्लिश का पेपर, तो इंतज़ार करिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द, धन्यवाद।